Hello students, in this session we are going to see or we are going to solve various questions. We are going to make different programs, simple programs related to the topics that we have learned so far. So here you can see in your screen that program to enter two numbers and subtract the second number from the first. The first number is greater and vice versa. Means दो नंबर आपको इनपुट कराना है और उन दो नंबरों में जो बड़ा नंबर होगा उससे छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट शो करना है. तो देखिए कैसे हो रहा है. समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखिए. इनपुट लाइन नंबर 3 में, ये लाइन नंबर है, लाइन नंबर 1 तो ये रिमार्क्स है, ये तो रीड करेगा नहीं, ये CLS है. फिर आ रहा है आपका इनपुट. अगर हमें इनपुट की बात करनी हो या इनपुट कराना हो तो हमें हमेशा ही इस तरह से ही करना है. इनपुट लिखना है, फिर एक मैसेज लिखना है. मैसेज हमारा कोटेशन मार्क के अंदर रहे और ये चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा. याद रहे डबल कोटेशन मार्क के अंदर इसे लिखना बहुत जरूरी है. अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो काम नहीं होगा. और ये वही मैसेज है जो स्क्रीन पे हूबहू जैसा आपने लिखा है वैसा स्क्रीन पे अपीयर होगा. यानी आप जो मर्जी चाहे आप वो लिख सकते हैं, मगर हमेशा याद रखिए कि बढ़िया मैसेज, प्रॉपर मैसेज, डिसेंट मैसेज लिखना है. लाइक एंटर फर्स्ट नंबर और कॉमा लगाना है या सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है. जो भी चाहे वेरिएबल का नाम हो सकता है, आप खुद का भी नाम लिख सकते हैं. मगर हमें दो नंबर इनपुट कराना है तो हमने पहला वेरिएबल का नाम लिया है N1, दैट इज स्टैंड्स फॉर नंबर 1. और वी कैन राइट एनी नेम बट दीज नेम्स आर ओके. नेम्स शुड बी रेलेवेंट. वेरिएबल का नाम हमेशा ही रेलेवेंट होना चाहिए कि हाँ उसमें क्या है, वहां उसमें नंबर 1 जाएगा. और हमें दूसरा नंबर भी इनपुट कराना है तो आप देखिए कि सब कुछ सेम है, बस यहाँ वेरिएबल का नाम अलग है N2 और एक मैसेज अलग है. ठीक है, तो सही है. उसके बाद आप देखिए कि दो नंबर हमारा इनपुट हो गया. उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए कि इफ, ये सबसे जरूरी चीज है भाई. प्रोग्राम बस आपको देखना नहीं है, समझना है कि कैसे काम करता है. हमें कंडीशन लगा रहे हैं. कंडीशन किस हिसाब से लगा रहे हैं? क्वेश्चन के हिसाब से लगा रहे हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले आप जांचिए कि कौन बड़ा है और जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करना है. तो पहले हम लिए है भाई, कैसे देखिए. पहले हम N1 को जांच रहे हैं कि क्या वो N1 जो है सो N2 से बड़ा है क्या. तो वही कंडीशन लगाई, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब अगर N1 N2 से बड़ा होगा तब, यानी देन क्या करना है, देन हमें ये करना है. ये प्रिंट हमें जो है ये मैं समझाऊंगा क्या. आप इस चीज को समझिए कैसे काम कर रहे हैं. अगर N1 N2 से बड़ा होगा तभी ये काम होगा, अगर नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा. तो इसके लिए वो चेक करता है पहले. अगर ये ट्रू होगा यानी N1 अगर N2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रिंट करेगा ये मैसेज कि डिफरेंस ऑफ N1 माइनस N2, ऐसे वैसे जो भी मैसेज आप चाहे लिख सकते हैं. और फिर N1 का जो वैल्यू है उसमें से N2 का वैल्यू घटा के लिखेगा. ये कब करेगा, ये कब तब करेगा जब इफ N1 विल बी ग्रेटर देन. और अगर N2 बड़ा होगा तो क्या करना है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ बताया है. हमें हर कंडीशन को बताना होगा, अगर हम नहीं बताएंगे तो काम नहीं होगा. इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, अगर N2 ग्रेटर होगा N1 से तो ये एक्शन लेना है. हमें प्रिंट करना है कि N2 माइनस N2 और N2 के वेरिएबल से N1 को घटा देना है. अगर ये दोनों ही कंडीशन सही नहीं होगा, वो एक दूसरे से बड़ा नहीं होगा, तो ऑब्वियस है कि वो बराबर होगा. तो फिर वहां भी कंडीशन दी है कि इफ N1 इज इक्वल टू N2 देन बोलना है कि भैया बोता. अब आप इसे रन कराइए. सबसे पहले हम लोग N1 को बड़ा रखेंगे, N2 को छोटा. फिर दूसरे राउंड में जैसे N2 को 78 रखें, इसको 56 रखें. देखिए डिफरेंस N1 माइनस N2 22 आ रहा है, सही है. इसको फिर रन कराइए और इस बार हम लोग 45 दे रहे हैं, N1 को छोटा रख रहे हैं और उसको बड़ा रख रहे हैं. ठीक है, तो भी देखिए वो N2 माइनस N3 किया है, यानी 78 में से 45 घटाया है, 33 आ रहा है. तीसरे राउंड में हम लोग करते क्या है कि दोनों को बराबर देते हैं, 45 एंड 45. वो तारीख को बहुत बढ़िया प्रोग्राम बन रहा है और इसी तरीके से काम होता है हमारा. तो बाकी आउटपुट आपको और बेहतर कराना है, इनपुट और बेहतर कराना है, तो इसके लिए इनपुट आउटपुट कैसे किया जाता है इसका वीडियो देखिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा. इसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए, ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी हम लोग एक बार ये भी देख लेते हैं कि सेव कैसे करते हैं. बहुत आसान है. पहले एक फोल्डर आप बना लीजिए अपने लास्ट ड्राइव में
लास्ट ड्राइव कौन सा है ये आप देख लीजिए, हमारा ई ड्राइव है लास्ट ड्राइव। ई ड्राइव में हमने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम है क्यूबेसिक, ये यहाँ सेव करेंगे हम लोग। कैसे सेव करेंगे, फाइल मेनू में जाइए, सेव में जाइए, और उसके बाद ये आप अगर गलत जगह पे है या कहीं और है तो ये डबल डॉट है, उसको डबल क्लिक करते जाइए, ये आपको बाहर की ओर ले जाएगा। और आपको फिर ये ड्राइव, या बाहर की ओर नहीं भी जाना चाहे तो आप स्क्रॉल डाउन करिए तो ये ड्राइव लिस्ट आएगा। हमने देखा है कि ई ड्राइव हमारा, डबल क्लिक करिए इसे, वहां पर हमें क्यूबेसिक ढूंढना है। क्यूबेसिक में आ गए और फाइल का नाम दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी दे दीजिए, लाइक सबट्रैक्ट इफ कंडीशन, है ना, और इंटर दबाइए। और ध्यान रहे कि कोई भी फाइल आप जब सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन .bas होता है, क्यूबेसिक का फाइल का एक्सटेंशन .bas होता है। आप यहाँ पे देखिए, इसको इंटर दबाइए, सबट्रैक्ट इफ, मैंने ये नाम दिया है, आप वहां जाके देखिए जहां हमें इसे सेव करना चाहिए था। इसे देखिए, सबट्रैक्ट इफ नाम का एक फाइल यहाँ बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा फाइल बनाएंगे, और दूसरा प्रोग्राम हम यहाँ पे इस तरह से इस ब्लैंक स्पेस पे लिख सकते हैं। Now we have one more program in front of you. That program says कि फ्रैक्शन से रिलेटेड ये काम है कि आपको फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर किसे कहते हैं, फ्रैक्शन में जो ऊपर की ओर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब उसी आधार पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी डिनोमिनेटर जो नीचे रहता है, अगर वो हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और न्यूमरेटर अगर हमारा बड़ा है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बार गूगल में फिर आप देख लीजिए क्या है, उसके बाद आपको काम करने में समझने में आसानी होगा। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर। न्यूमरेटर अगर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ऊपर जो संख्या है वो छोटा है और नीचे जो संख्या होती है फ्रैक्शन में वो अगर बड़ा है, तो उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और उसी के विपरीत अगर हमारा न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल देन द डिनोमिनेटर, मतलब नीचे जो संख्या होती है, जैसे उदाहरण के स्वरूप देखिए ये 3/4, 2/11, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। देखिए, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 19 है, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इस केसेस में देखिए 5 जो कि न्यूमरेटर है वो बड़ा है, 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। तो अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो अब यहाँ पे देखिए कोडिंग कैसे किया हुआ है। हमने पहले दो नंबर्स इनपुट कराए। हमने पिछले केस में क्या देखा था कि वहां चूंकि हमें नंबर 1 और नंबर 2 चाहिए था तो हमने मैसेज लिखा इंटर नंबर 1 इंटर नंबर 2। यहाँ हमें न्यूमरेटर और नंबर इनपुट करा रहे हैं बट मैसेज ही सारा खेल कर रहा है। देखिए, इस बार हमने लिखा है इंटर न्यूमरेटर ऑफ ए फंक्शन, हमने शॉर्ट में लिखा है इंटर न्यूमरेटर, और जो भी हम नंबर डालेंगे वो n में जाएगा। यहाँ पर n अब नंबर 1 नहीं है, n यहाँ न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही इंटर डिनोमिनेटर, और इस बार हमने d लिखा है। So this is how we I mean give the variables name, relevancy। वहां relevant है, x y z a b c हर समय नहीं देना है, मतलब relevant नेम देना है, ये सही तरीका होता है। अब देखिए इफ कंडीशन का कमाल कि इफ n इज ग्रेटर देन d, हमने अभी अभी क्या देखा कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा या बराबर होगा, इसलिए हमने ऑपरेटर भी क्या लगाया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी एक ऑपरेटर है। तो अगर बड़ा होगा या बराबर होगा तो क्या बोलना है भैया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये जब इसका आउटपुट देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। और दूसरा केस हमने क्या दिया है कि अगर n छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब न्यूमरेटर, तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए रन कराते हैं इसे और देखते हैं। इंटर न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 7, ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/7। अब आप देखिए 5/7 कैसे आ रहा है, कितना सुंदर ये आ रहा है, उसको समझिए। 5 और 7 हमने डाला, n का वैल्यू 5 हो गया, d का वैल्यू 7 हो गया। पहले इसे चेक किया क्या n इज ग्रेटर देन d, तो क्या n जिसका वैल्यू 5 है क्या वो बड़ा है, नहीं ये बड़ा नहीं है, ये आगे कोई काम करेगा ही नहीं, वो फिर नीचे बढ़ेगा। लाइन नंबर 6 में गया, फिर यहाँ चेक किया क्या n इज लेस देन 10, या इन दिस केस n इज लेस देन 10, n जिसमें 5 है और वो d यानी जिसमें 7 उससे छोटा है,
तो अभी इस काम को किया, इसमें क्या करने को कहा गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलना है और n का वैल्यू प्रिंट करना है। वही n का वैल्यू यहाँ प्रिंट हुआ जो कि 5 है, फिर एक स्लैश हमने प्रिंट किया और फिर 7 प्रिंट किया, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है। इसे फिर से एक बार रन कराइए, प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। इस बार हम लोग बड़ा देते हैं न्यूमरेटर को और छोटा देते हैं, तो ये बता रहा है भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सी हाउ वेल दिस कंप्यूटर इज डूइंग दिस टास्क। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। समझने के लिए इसे अपने से बनाइए, रन कराइए, एक्सपेरिमेंट करिए। इसमें एक कंडीशन आप और ऐड कर सकते हैं जो आपको खुद करना है कि अगर दोनों बराबर होगा तो क्या करना है, ये आप खुद करिए। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। थैंक यू। सेव, इसे फिर से करके मैं दिखला दूं आपको सेव कैसे करते हैं। फाइल मेनू में जाइए, सेव में जाइए। अब आपको दूसरी बार उसी जगह पे लेके आ रहा है जहां हमने पिछली बार सेव किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो ये सेव हो गया। अब हम लोग एक और प्रोग्राम बना के देखेंगे कि किस तरह से ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि 3 एंगल हम लोगों को इनपुट कराना है। एंगल, ट्राइंगल हैज एंगल्स, 3 एंगल्स आर देयर। तो 3 एंगल हम डालेंगे, 50, 60, 70 कुछ भी डालेंगे, और हम लोग ये तय करेंगे कि ट्राइंगल बन सकता है या नहीं उससे, उस एंगल से। तो ये कैसे तय करेंगे, तो इसका लॉजिक क्या है वो समझिए। अगर एंगल्स से हमें तय करना है कि ट्राइंगल बन सकता है या नहीं, तो उसका सिंपल लॉजिक ये है कि तीनों एंगल्स को हम जोड़ेंगे, and if the sum of all the angles of a triangle is 180 degree, then triangle is possible, and if not, then it is not possible। यानी कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम अगर 180 हो रहा है तभी ट्राइंगल है। आप किसी भी ट्राइंगल को ले लीजिए, उसके सारे एंगल्स को आप जोड़ के देखिए, वो 180 आएगा। यही फंडा है इसका। अब इसी लॉजिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कैसे, देखिए CLS, अब आपके सामने मैं सारा काम कर रहा हूं। इंटर एंगल 1, दिस टाइम मैसेज देखिए, मैसेज बदल जा रहा है। A1 लेंगे, इंटर एंगल 2, ये A2 ले लीजिए। कोटेशन मार्क वगैरह का इस्तेमाल आपको सही से सीखना है। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो Ctrl+C, Ctrl+V दबाइए, यहाँ पर बस चेंज करिए, देखिए फट से काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। सम इक्वल्स A1 प्लस A2 प्लस A3, एक नया वेरिएबल बनाए। हम लोग लेट भी लिखते हैं, बट लेट ऑप्शनल है, चाहे तो लिखिए चाहे तो ना लिखिए, लेट वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अब इफ सम इज इक्वल टू 180, देन प्रिंट सम ऑफ एंगल्स, सम लिखिए और फिर प्रिंट करिए एंगल इज पॉसिबल। यहां आपको मैं दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो लिखिए प्रिंट एंगल इज नॉट पॉसिबल as sum of angles is। मैं क्या कर रहा हूं कि इस वीडियो को बार बार देखिए और तरीके को समझिए कि इफ, ये इफ वगैरह हमने पहले भी देखा हुआ है कि इफ को कैसे यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। अब आप इफ का प्रैक्टिकल इस्तेमाल देख रहे हैं। इससे पहले हमने इनलाइन इफ सीखा, एक ही लाइन में सारा चीज। यहाँ हमको मल्टीपल मैसेजेस प्रिंट कराना था, देखिए, या मल्टीपल काम्स करना था, तो हमने दो मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। हालांकि यहाँ भी 2-3 मैसेज में हम इसे लिख सकते हैं, बट एक ही मैसेज के थ्रू करा रहे हैं। मैं आपको यहाँ ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि इफ एल्स एंड इफ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और ये प्रोग्राम भी कैसे बन रहा है। तो चलिए एक बार इसे रन कराते हैं। एंगल 1 45, 67, 23। एंगल इज नॉट पॉसिबल एज द सम इज 135। एंगल, ट्राइंगल नहीं बन सकता है क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल इज जस्ट 135। अब देखिए 135 काफी दूरी पे है, कैसे इसको नजदीक करना है। यहाँ पे कॉमा के जगह पर हमें बस
सेमीकोलन लगा देना है। एक बार फिर से रन कराते हैं। अब भी कोई एंगल डालिए, रैंडम कुछ डालते हैं हम लोग, लाइक 45, 78, 90, तो फिर बोलेगा एंगल इज नॉट पॉसिबल एज सम ऑफ एंगल इज 213, तो भी एंगल पॉसिबल नहीं है। इस बार देखिए नजदीक आ गया है। अब की हम लोग ऐसा एंगल डालेंगे जिसका सम हमारा 180 हो, जैसे कि 60, 60 और 60। सम ऑफ एंगल इज 180, एंगल इज पॉसिबल। ये देखिए गलत मैसेज आ गया है, यहाँ ट्रायंगल इज पॉसिबल लिखना था हमें। होता है गड़बड़ी, नो प्रॉब्लम। इसे फिर से रन कराइए। इस बार फिर हम लोग ऐसा एंगल डालते हैं जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। मैंने पहले मैं जोड़ ले रहा हूँ कि हाँ इसका सम आएगा। इसके बाद देखिए सम ऑफ एंगल्स 180 एंड देयरफॉर ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आई मीन मैथ्स, ज्योमेट्री या शेप्स के बारे में जानते हैं, तो ये सब चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, समझ में भी आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, नॉलेज बढ़ाइए, सीरियसली काम करिए। तो इसे भी सेव कर लिया जाए, ये हमारा एसेट बनते जा रहा है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर और कुछ प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।